अब कभी कभी आप बैंकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप एक ऐसे बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे होते हैं जो आपके राशिफल के अनुसार आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह हो सकता है कि आप HDFC बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे हों, लेकिन HDFC बैंक भाग्यशाली नहीं है क्योंकि बैंक का पहला अक्षर H आपके लग्न चार्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। इस अनोखे पॉडकास्ट में मैंने आपके लग्न राशि के आधार पर भाग्यशाली बैंकों को साझा किया है। तो यदि आपकी लग्न राशि सिंह है तो HDFC बैंक निश्चित रूप से आपके लिए एक भाग्यशाली बैंक नहीं है, क्योंकि अक्षर H आपको केवल अधिक नुकसान की ओर ले जाएगा। तो सिंह लग्न के लिए भाग्यशाली बैंक कौन सा है, इस पॉडकास्ट में मैंने विवरण साझा किया है। इसी तरह यदि आपकी लग्न मेष, धनु, मीन या वृश्चिक है तो आपके लिए सबसे भाग्यशाली बैंक कौन सा है, इस छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में जानें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सिर्फ मेरे विशेष करीबी अनुयायियों के लिए एक विशेष साझा करना है। तो मैं सभी को आमंत्रित या स्वागत नहीं कर रहा हूं कि वे जो मैं साझा कर रहा हूं उसका पालन करें। यह सब आपकी जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। इसलिए शुरू करें। मन एक बंदर है। चंद्रमा का चार्ट आपके भाग्यशाली रंग, आपके भाग्यशाली मोबाइल ब्रांड या आपके भाग्यशाली बैंक की पहचान करने में महत्वपूर्ण नहीं। तो जब आपके भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली मोबाइल ब्रांड, भाग्यशाली लैपटॉप ब्रांड या भाग्यशाली बैंक चुनने की बात आती है तो पूरा परिणाम आपके लग्न राशि पर आधारित होता है। अगले भाग में मैं उन प्रारंभिक अक्षरों का खुलासा करूंगा जिनके आधार पर आपको अपना नया बैंक खाता खोलना चाहिए और इस प्रकार अपने बैंक खाते में अधिक भाग्य और अधिक पैसे आकर्षित करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष पुरुष और महिलाएं। मेष लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर G, S, U या V होना चाहिए। वृष लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर D, Z, CH या K होना चाहिए। मिथुन लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर CH, L या H होना चाहिए। URD। कर्क लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर E, V, O, M या T होना चाहिए। सिंह लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर B, T, K या GH होना चाहिए। कन्या लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर H होना चाहिए। तुला लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर M या D या N या Y होना चाहिए। वृश्चिक लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर B, T, BH, Y या DH होना चाहिए। धनु लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके
भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर आर, टी, जे या के एच होना चाहिए। मकर लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर जी, टी, डी, एच, एस, एन या वाई होना चाहिए। कुंभ लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर वाई, बी, एच, डी, एच, डी या सी, एच होना चाहिए। मीन लग्न के पुरुषों और महिलाओं के लिए आपके भाग्यशाली बैंक का प्रारंभिक अक्षर सी, एच या एल होना चाहिए या ए या बी, एच या जे या के एच। ऐसे बैंक का चयन करना ज्योतिषीय अनुपयुक्त है, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता। एक दिन मैंने मोहन से पूछा, मोहन तुम कितने बैंकों के साथ काम करते हो? मोहन ने कहा, मैं 2 बैंकों के साथ काम करता हूं, कोटक और HDFC। चूंकि मेरे पास इन 2 बैंकों में बचत खाते हैं, मैंने कहा तुम वित्तीय रूप से परेशान हो क्योंकि तुम्हारा HDFC बैंक में खाता है। HDFC आपके लिए भाग्यशाली नहीं है। HDFC बैंक में अपना खाता बंद करो और कोटक के साथ जारी रखो। मोहन एक करीबी अनुयायी था। 1 सप्ताह के भीतर उसने HDFC बैंक में अपना खाता बंद कर दिया। 6 महीने बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, मैं वास्तव में वित्तीय रूप से अच्छा कर रहा हूं, धन्यवाद। जैसे एक भाग्यशाली बैंक चुनना महत्वपूर्ण है, उसी तरह अपने राशि के लिए एक गलत अशुभ बैंक की पहचान करना भी आवश्यक है। अशुभ को समाप्त करके आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। जैसे मोहन ने अपने करियर और वित्त में बेहतर करना शुरू किया। लेकिन कौन सुनना चाहता है? कुछ नकारात्मक लोग मेरी साझा की गई बातों पर नकारात्मक टिप्पणी करना शुरू कर देंगे। ये लोग हमेशा एक दुखद जीवन जीते हैं और अंततः पूरी निराशा में मर जाएंगे। उनकी नकारात्मकता उन्हें मार डालेगी और अंततः उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगी। हालांकि आप में से कुछ बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं मेरी साझा की गई बातों के महत्व को समझेंगे और अपने समग्र वित्तीय विकास के लिए भाग्यशाली बैंक खोजने में आवश्यक सुधार करेंगे। आखिरकार मेरी साझा की गई बातें केवल चुने हुए लोगों के लिए हैं। मेरे सभी करीबी अनुयायियों को प्यार और प्रकाश जियो, प्यार करो और दूसरों को प्रेरित करें। याद रखें, अधिकांश आलोचक होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक वही होते हैं जो सराहना करते हैं। अल्पसंख्यक का हिस्सा बने, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने इस ग्रह को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाया है। नकारात्मक पुरुष महिलाएं नफरत से भरे होते हैं। नफरत एक धीमा जहर है जिसका उपयोग ग्रह को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति को मार देती। हर कर्म की गिनती होती है, इसलिए जब आप दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो आप बुरे कर्मों का एक चक्र बना रहे हैं जो अंततः आपको कहीं नहीं ले जाएगा। हालांकि प्यार सफलता की कुंजी है। बहुत कम लोग प्यार के महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग सकारात्मक और आशावादी बने रहते हैं। यदि आप प्यार के साथ प्यार के माध्यम से जीते हैं तो आप एक महान जीवन जिएंगे, क्योंकि प्यार सब कुछ महान बनाता है। यदि आप अपने दिल का पालन कर रहे हैं, यदि आप प्यार और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप महान हैं, क्योंकि प्यार सब कुछ महान बनाता है। महान बनो, प्यार बनो। जय श्री गणेश, जय गुरु।
बूम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपतये नमः।